पुलिस के पास एक मैटर आया, उसमें उसने इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो पुलिस रिपोर्ट पेश करेगा या फाइनल रिपोर्ट पेश करेगा। इसके अलावा प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होती है, कंफ्यूजन है इन चीजों में? डोंट वरी, इस वीडियो में आपका फाइनल रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट और प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होता है वो क्लियर होने वाला है। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका अपने इस चैनल एमडी लो क्लासेस में। तो इस वीडियो में मैं आपको पुलिस रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट और प्रोटेस्ट पिटीशन के बारे में बताने वाली हूँ, प्लस इन दोनों में डिफरेंसेस भी क्लियर करने वाली हूँ। देखो, ये जो मैं बात कर रही हूँ पुलिस रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट की, इन दोनों को ही हम एक सेक्शन, अगर मैं सीआरपीसी की बात करूं तो सीआरपीसी 173 में पढ़ते हैं। अगर मैं बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करूं तो 193 में पढ़ते हैं। अब पहले ये समझो कि ये पुलिस रिपोर्ट कब आती है और फाइनल रिपोर्ट कब आती है। पुलिस के पास मैटर आया, मैटर आने के बाद अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोई भी एविडेंस नहीं मिले, कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं मिले कि हमें एक्यूज्ड को आगे मैटर, एक्यूज्ड का आगे मैटर में कंटिन्यू करना है, तो फिर पुलिस क्या करेगी, मैजिस्ट्रेट के सामने एफआर पेश करेगी। क्या कहा मैंने? पुलिस के सामने क्या, मैजिस्ट्रेट के सामने क्या पेश करेगी? एफआर पेश करेगी। इस एफआर को बोलते हैं अपने फाइनल रिपोर्ट। इस एफआर को बोला जाता है फाइनल रिपोर्ट और हिंदी में बोलते हैं अपने इसे अंतिम रिपोर्ट। प्रैक्टिकली इसे बोला जाता है एफआर। तो क्या कहा मैंने? पुलिस के पास मैटर आया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोई भी एविडेंस नहीं मिले तो पुलिस क्या करेगी? फाइनल रिपोर्ट पेश करेगी। या पुलिस के पास मैटर आया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो चीजें पुलिस के सामने आई उसको क्या किया, उसने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, उसे बोलते हैं अपने पुलिस रिपोर्ट। उसे बोलते हैं अपने पुलिस रिपोर्ट। कि जब एविडेंस मिले तो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दी, पुलिस रिपोर्ट। जब एविडेंस नहीं मिले इन्वेस्टिगेशन के बाद तो पुलिस ने क्या की? फाइनल रिपोर्ट पेश की। मतलब पुलिस मैजिस्ट्रेट को ये बता रहा है कि मेरे पास जो मैटर आया था उस मैटर में कोई ऐसे एविडेंस मिले नहीं जिसमें हम एक्यूज्ड को आगे कंटिन्यू करें, जिसमें हम उस पर्सन को आगे उसके अगेंस्ट ट्रायल करें। तब वो क्या पेश की जाती है? एफआर पेश की जाती है, फाइनल रिपोर्ट पेश की जाती है। अब बात करूं मैं प्रोटेस्ट पिटीशन की। देखो, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी बनता है प्रोटेस्ट पिटीशन को लेके। अब ये प्रोटेस्ट पिटीशन कब लगती है? जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई भी एविडेंस नहीं मिले तो उसने एफआर पेश की। लेकिन जो विक्टिम था, जो पीड़ित था, उसने क्या किया? मजिस्ट्रेट के पास जाके एक याचिका दायर की। मतलब कि पुलिस ने तो एफआर लगा दी, लेकिन वो विक्टिम जाके मजिस्ट्रेट के पास क्या कर रहा है? प्रोटेस्ट पिटीशन लगा रहा है कि नहीं, मेरे राइट्स का वायलेशन हुआ है, यहाँ पे ये एफआर नहीं लगाई जा सकती। तो विक्टिम के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की जाती है, जो पिटीशन की जाती है, वो होती है हमारी प्रोटेस्ट पिटीशन। ये भी प्रोटेस्ट पिटीशन बीएनएसएस की बात करूं तो 193 में पढ़ते हैं, अगर सीआरपीसी की बात करूं तो 173 में पढ़ते हैं। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एफआर क्या होती है, पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होती है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि इन पुलिस रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट में डिफरेंस क्या होते हैं। तो देखो, इसमें अपने क्या डिफरेंसेस पड़ते हैं। मैं बात करूं पुलिस रिपोर्ट की या फाइनल रिपोर्ट की, तो फाइनल रिपोर्ट को, एफआर को बीएनएसएस की धारा 193 के अंतर्गत पेश की जाती है। कि जो फाइनल रिपोर्ट है वो कौन से सेक्शन में बीएनएसएस के पेश करते हैं? 193 में पेश करते हैं। सेकंड, पुलिस रिपोर्ट में कहता है कि पुलिस ऑफिसर द्वारा मैजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट क्या होती है? पुलिस रिपोर्ट होती है। तो ये जब 193 में, ये दोनों ही वैसे पुलिस रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट 193 में ही पेश की जाती है, लेकिन पुलिस अधिकारी द्वारा जब मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी जाती है किसी मैटर की, तो वो पुलिस रिपोर्ट कही जाती है। सेकंड, एफआर। देखो, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको यहाँ पे फाइनल रिपोर्ट या अंतिम रिपोर्ट ही लिखना है। कि अंतिम रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद एक्यूज्ड के अगेंस्ट पर्याप्त साक्ष्य न होने पर मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की जाती है। ये चीज मैंने आपको बताई कि एफआर कब लगती है? जब इन्वेस्टिगेशन किया,
उसके बाद एक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले तो फिर मैजिस्ट्रेट को क्या की जाती है, एफआर पेश की जाती है। जबकि पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने पर न्यायालय में पेश की जाती है। उसमें हमें एविडेंस नहीं मिले तो एफआर लगा दी, एविडेंस मिले तो हमने क्या कर दी, पुलिस रिपोर्ट पेश कर दी। तो दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं, देखो एफआर पुलिस फाइनल रिपोर्ट जो होती है, अंतिम रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। क्योंकि जब विक्टिम ने प्रोटेस्ट पिटीशन लगाई, क्योंकि पुलिस ने एफआर दे दी कि मैटर नहीं बन रहा, एविडेंस नहीं मिल रहे, विक्टिम गया भागा भागा मैजिस्ट्रेट के पास, उसने प्रोटेस्ट पिटीशन लगा दी। तो अब मैजिस्ट्रेट उस प्रोटेस्ट पिटीशन को सुन के उस फाइनल रिपोर्ट को डिनाई भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है और अतिरिक्त अन्वेषण का ऑर्डर दे सकता है और फिर से पुलिस को बोल सकता है कि नहीं, इसमें जाके आप एडिशनल इन्वेस्टिगेशन करके आओ। लेकिन मैजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट को अस्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि हमें जब एक्यूज्ड के अगेंस्ट एविडेंस मिल रहे हैं, पुलिस एविडेंस लेके मैजिस्ट्रेट के पास जा रहा है, तो मैजिस्ट्रेट फिर इस पुलिस रिपोर्ट से डिनाई नहीं कर सकता। तो एफआर मैजिस्ट्रेट डिनाई भी कर सकता है और एडिशनल इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है, जबकि मैजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट को डिनाई नहीं कर सकता। देन बात करते हैं एफआर पर। फाइनल रिपोर्ट पर मैजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? संज्ञान तो तब लिया जाता है जब एक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई मैटर बन रहा है। जब मैजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है तब क्या लिया जाता है, उसका मतलब कॉग्निजेंस लेना। अब फाइनल रिपोर्ट तो एक्यूज्ड के अगेंस्ट कुछ एविडेंस मिल ही नहीं रहे हैं, तो फिर फाइनल रिपोर्ट पर मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। जबकि आरोप पत्र पेश करने पर अभियुक्त को सुनवाई का अधिकार आदेशिका जारी करने के पश्चात उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जब पुलिस रिपोर्ट पेश की जा रही है, उसको अपने जब पुलिस रिपोर्ट पेश की जा रही है तो एक्यूज्ड को सुनने का, हियरिंग का मौका दिया जाएगा। उसके बाद आदेशिका जारी करने के पश्चात क्या होता है, ये उत्पन्न होता है। उसके बाद बात करते हैं परिवादी द्वारा एफआर को चुनौती या एफआर पेश किए जाने पर दिया जा सकता है। मतलब परिवादी द्वारा एफआर को चुनौती कब दी जा सकती है, एफआर पेश किए जाने पर दी जा सकती है। जो कंप्लेनेंट है, जिसने कंप्लेंट की है, उसने क्या किया, पुलिस ने तो कहा कि इसमें एविडेंस नहीं मिल रहे, तो जो परिवादी है जिसने कंप्लेंट किया वो उस एफआर को चुनौती भी दे सकता है। कब दे सकता है, एफआर पेश किए जाने पर। जब फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी जाती है तो परिवादी उसमें चुनौती भी दे सकता है। जबकि मैजिस्ट्रेट आरोप पत्र पर संज्ञान ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि भाई हमें एविडेंस मिल रहे हैं, एविडेंस मिल रहे हैं तो हम आगे का प्रोसेस करेंगे, तो फिर उसमें आरोप पत्र मिलने पर हम कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस थे फाइनल रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट को लेकर। ये डिफरेंसेस हमारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी हैं, ये डिफरेंसेस हमारे मेंस के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हम अपना डिफरेंसेस किन किन पॉइंट्स पे लिख सकते हैं, सेक्शन पे लिख सकते हैं, ये एविडेंस पे लिख सकते हैं कि जब एविडेंस नहीं मिले तो एफआर पेश कर दी, जब एविडेंस मिले तो पुलिस रिपोर्ट पेश कर दी। देन बात करते हैं स्वीकार और अस्वीकार की, कि मैजिस्ट्रेट इसको स्वीकार अस्वीकार कर सकता है, उसको अस्वीकार नहीं कर सकता। उसके बाद बात करते हैं कॉग्निजेंस की, कि कॉग्निजेंस लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। उसके बाद बात करते हैं चुनौती की, कि परिवादी जो है एफआईआर पर चुनौती, एफआर पर चुनौती दे सकता है, क्योंकि अगर उसने कंप्लेंट की है, पुलिस ने तो कहा एविडेंस नहीं मिले, अब वो विक्टिम है, तो विक्टिम के द्वारा भी क्या लगाई जा रही थी, प्रोटेस्ट पिटीशन लगाई जा रही थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोटेस्ट पिटीशन को लेके। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है पुलिस रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट को लेके। इसके अलावा आपका कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप एमडी लॉ क्लासेस की जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट की जुडिशरी का बैच ले सकते हो। हर एक स्टेट की जुडिशरी के बैचेस अवेलेबल है। उसके अलावा एलएलबी की क्लासेस भी अवेलेबल है। जिस भी एलएलबी के सेमेस्टर में है आप एलएलबी की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब पर बीएनएस की एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है जिसमें हम 450 क्वेश्चंस बीएनएस के कर चुके हैं, लेकिन
ये जो 450 क्वेश्चन हम BNS के कर चुके हैं, ये सिर्फ आपको 59 रुपीज में मिल रहे हैं। यस, एकदम सही सुन रहे हो, 59 रुपीज में आप BNS की MCQs की सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ये 59 रुपीज मुझे फोन पे गूगल पे नहीं करने हैं। ये 59 रुपीज यूट्यूब पे आपको जाके एमडी लो क्लासेस का चैनल ओपन करना है, जहां आपने सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद एक ज्वाइन का ऑप्शन आता है, वहां पे आपकी एक 59 रुपीज की मेंबरशिप ओपन होगी, जिसमें वहां पे आपको 59 रुपीज की मेंबरशिप आगे कंटिन्यू करनी है। देन इसमें 450 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें हमारा टारगेट है 1000 प्लस क्वेश्चन करने का। यस, 1000 प्लस क्वेश्चन BNS के करने वाले हैं, और 1000 ये BNS के क्वेश्चन अगर आप कर लोगे, उसके बाद चाहे आप जुडिशरी फाइट कर रहे हो, चाहे LLB फाइट कर रहे हो, चाहे APO कर रहे हो, ADPO कर रहे हो, JLO कर रहे हो, AIB कर रहे हो, जो भी एग्जाम जिसमें BNS आ रहा है, आराम से क्लियर हो जाएगा। तो फटाफट 59 रुपीज की मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हो उसके लिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी आज के लिए धन्यवाद।